हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.12 जिसमें वो कहता है कि यूज़ नोडल एनालिसिस मेथड टू फाइंड आउट वी नॉट वोल्टेज फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, तो ये फिगर उसने ये सर्किट दिया हमें जिसमें से हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो देखो बच्चों, नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं। नोड क्या होता है ये आपको कंसेप्चुअल वीडियो में हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगी। तो वहाँ से समझ लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा हिंट देता हूँ, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास नोड बनता है। पहले नोड आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास एक नोड बनता है क्योंकि यहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है। एक इस वोल्टेज सोर्स की, 2 करंट सोर्सेज़ की और एक इस रजिस्टर की। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज रख देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास नोड 2 बनता है क्योंकि यहाँ पे 2 रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। यहाँ पे V2 वोल्टेज। और ये नोड 3 बनता है, यहाँ पे भी 2 रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, तो ये V3 वोल्टेज हमने रख दिए। और नीचे देखो, ये पूरी की पूरी सरफेस है, यहाँ पे कई चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है, लेकिन इसके सेंटर में कोई रजिस्टर या कोई सोर्स नहीं है जो एक से ज़्यादा इनको नोड बनाए। दैट्स व्हाई हम इसको एक ही नोड कंसिडर करेंगे जिसे हम कहते हैं सरफेस नोड। और इसे हमें करना पड़ेगा ग्राउंड। ग्राउंड करने की वजह ये, अगर हम ग्राउंड वाला नोड नहीं रखेंगे तो बच्चों हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई एक नोड को ग्राउंड करना ही पड़ता है। तो इतना काम करने के बाद हमने केसीएल ही बच्चों अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक बनता है सुपर नोड। सुपर नोड बनने की क्या वजह, देखो 2 यहाँ पे नोड्स है जिनके दरमियान एक वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सुपर नोड तो बनेंगे क्योंकि उसके सिवा कोई उस वायर के अंदर चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो, अगर इसमें कोई रजिस्टर होता ना, फिर हम इसको सुपर नोड ना कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पे मतलब रजिस्टर या कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक क्या है जी, वोल्टेज सोर्स है। दैट्स वाई ऐसा होगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे हमारे पास सुपर नोड बन जाएगा। तो देखें, ये जिन 2 नोड्स के दरमियान वो सारी उस वायर, उन सब की वायर्स मतलब कि इस नोड की बाउंड्री के घेरे में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा कर दी। ठीक है बच्चों, तो आप देखें ये एक डिपेंडेंट सोर्स था। ये वोल्टेज सोर्स तो था लेकिन डिपेंडेंट था। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी इक्वेशन पहले हमें लिखनी पड़ेगी। वो डिपेंड कर रहा है आई एक्स पे। तो देखो, आई एक्स की इक्वेशन हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सुपर नोड वगैरह सारा काम शुरू करेंगे। देखें, आई एक्स जो करंट है बच्चों, ये V3 में से लीव कर रही है, तो लिहाजा उसी वक्त लिख दिया जाएगा V3 माइनस, क्योंकि जिस नोड में से ये लीव करती हैं वो उसी वक्त हमारा काम होता है उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिखना। अब ये एंटर करती है जाके V2 वोल्टेज में, तो ये आगे आगे V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, अब आप पहले लिखो सुपर नोड की इक्वेशन। देखो बच्चों, सुपर नोड की क्या इक्वेशन बनती है, जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे। देखो, V1 की तरफ प्लस है और नेगेटिव साइन है V2 की तरफ, तो ये माइनस में लिख दिए जाएंगे। और जितनी मतलब कि ये इनकी वैल्यू थी वो इस साइड पे इक्वल टू की साइड पे हम लिख देंगे। 4 की आई एक्स थी, अब आई एक्स की आप इक्वेशन वैल्यू यानी पुट करके देखो। आई एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगी, देखो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 4K इंटू आई एक्स की वैल्यू क्या है, V3 माइनस V2 ओवर 2K। तो देखो बच्चों क्या होगा, K से कैंसिल, 2 एक बार, 2 2 बार 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा इस इक्वेशन को मैं जरा सेटल करने लगूँ। V1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, V1 मैंने इधर ही रहने दिया। ठीक है, अब देखो माइनस V2 और उधर बन जाएगा, देखो -2 इसके साथ जरब हो गया ना, 2 माइनस V2 के साथ जरब होकर इसको बना देगा -2V2। इस तरफ -2V2 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा +2V2। तो -V2 +2V2 क्या हो जाएगा, +V2। ठीक है बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह इस तरफ आ जाएगा हमारे पास -2V2, क्योंकि -V2 के साथ जब 2 ज़रब होगा -2V2 बन जाएगा। इज इक्वल टू किस तरफ है, इसको उठा के जब इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा +2V2। -V2 +2V2 कितना होता है, -V2 +2V2 इज इक्वल टू V2। तो ये काम यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा 2V3 इस साइड पे, तो इसको जब इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, -2V3। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये आई है सुपर नोड की बाउंड्री कवर करने से। अब आपने सुपर नोड पे KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL बच्चों एट सुपर नोड। ठीक है, ये आपने लिख लेना। तो इसका मतलब हम हमारे सुपर नोड की बाउंड्री में जितने भी नोड्स आ रहे हैं उन सब पे KCL अप्लाई होगा। KCL का मतलब होता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि हमने हर एक वायर की करंट लिखनी होती है। एक साइड पे एंटरिंग करंट, एक साइड पे लिविंग करंट। इस साइड पे हम लिखेंगे एंटरिंग करंट, इस साइड पे लिखेंगे लिविंग करंट। ठीक है, तो देखो पहले नोड 1 की बात करते हैं, क्योंकि ये सुपर नोड के घेरे में, और नोड 1 और नोड 2 ये दोनों सुपर नोड के घेरे में। पहले नोड 1 की वायर्स की बात करते हैं। पहले इस वायर की बात करूँ तो देखो बच्चों, ये एंटरिंग करंट है, नोड में एंटर कर दिया तो इस साइड पे आ जाएगी हमारी ये करंट। ठीक है, उसके बाद इस वायर की बात करूँ तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, V1 में से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। एंटरिंग लिविंग करंट है, इस वजह से इस साइड पे लिखी जा रही है V1 माइनस। और ये कहाँ पे जाके करंट एंटर करेगी, जब लीव करेगी 0 वोल्ट में, तो लिहाजा ये आ जाएगा 0 आगे, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ जाएगी 3K। ठीक है, इसी तरह से देखो बच्चों, आप ऊपर वाली वायर की बात करते हैं। ये एक लिविंग करंट है, ये इसमें इस नोड से बाहर जा रही है। ये लिविंग करंट है, तो लिविंग करंट इधर आएगी +2 मिली। इस +2 मिली को उठा के जब मैं दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी जानिब जाके -2 मिली। ये इस वजह से लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि एक स्टेप शॉर्ट हो जाए, मुझे 2 स्टेप ना लिखने पड़े, क्योंकि एक स्टेप में जब मैं यहाँ पे +2 मिली लिख के दूसरे स्टेप में जाऊंगा, उसे उठा के दूसरी तरफ ही लेके जाना, तो वो मैंने स्टेप शॉर्ट कर दिया, इजी बना दिया से। ठीक है, यानी पहले ही वो काम कर लिया। अब ये नोड 2 की बारी, क्योंकि नोड 1 के घेरे में जितनी वायर्स थी सबकी बात हो गई, मतलब सब पे KCL अप्लाई हो गया। नोड 2 भी देखें बाउंड्री के घेरे में, सुपर नोड की बाउंड्री में, दैट्स वाई इस पे भी KCL लगेगा। तो लिहाजा पहले इस वायर की करंट लिखेंगे। देखें, इस वायर की मुझे करंट नहीं पता, तो करंट को लीव करवाता हूँ V2 में से, तो V2 माइनस उसी वक्त लिख दिया। करंट जाके एंटर करेगी 0 वोल्ट में, तो आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस आई वो बटे में आ जाएगी।
रास्ते में जितनी आई 6K आई थी रास्ते में। अब इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो V2 में से फिर से करंट को लीव करवाता हूँ, आ जाएगा V2 माइनस, और करंट जाके एंटर करेगी V3 में, तो आ गया V2 माइनस V3 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, ठीक है 2K आई। बच्चों ये आपने नहीं देखना कि करंट में कौन सा करंट आगे आपका वेरिएबल मेंशन था, लीव कर रहा था या एंटर कर रहा था, आपने अपने नोड के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप इसको एंटरिंग करंट कहते हैं ना कि IX एंटर कर रहा है, और आप इसको इस तरफ लिखते हैं, देख लीजिएगा आप IX को इधर भी लिख के जब आप इधर लाओगे तो उसने यही वैल्यू देनी है। तो आप डायरेक्ट मेरे वाला तरीका फॉलो करो कि करंट को इधर से लीव करवाए, इस तरह से लिख लिया, ठीक है, ये इजी रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। इसका एलसीएम देखें बच्चों 6K बनता है, 6K से जब पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे, यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा K से कैंसिल, 3 एक बार 3 2 बार 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2V1 आ गया। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ 6K पूरा कैंसिल हो गया और ऊपर वाली वैल्यू आ गई V2, ठीक है। यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ K से कैंसिल, 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3V2 माइनस 3V3। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे रह गया 6 मिली, 6 मिली के साथ जब 6K ज़रब होगा बच्चों तो क्या होगा, किलो मिली कैंसिल, 6 6 बार 36, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया, 6K से ज़रब देता गया हूँ हर नंबर को। तो देखें अब आपने इसको उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे आपकी वो फर्स्ट इक्वेशन थी। पहले V1 वाला वेरिएबल है तो 2V1, V2 वाला सेकंड नंबर पे ये कितना बनता है 4V2, ये हमारा सेकंड नंबर पे आ गया। फिर V3 वाला वेरिएबल तो ये थर्ड नंबर पे आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया। अब ये इक्वेशन 2 हमारी आ गई। अब इक्वेशन 3 भी बच्चों हमें बनानी पड़ेगी। इक्वेशन 3 बनाने की वजह ये है क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं इक्वेशन में और हम इसको मैट्रिक्स मेथड की मदद से हल नहीं कर सकते 3 वेरिएबल्स को 2 इक्वेशन की मदद से, ठीक है। 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और 3 इक्वेशन बनाने का भी एक कहने का रीज़न है। उसकी वजह यह है, देखो हर नोड के ऊपर KCL अप्लाई हो गया लेकिन नोड 3 रह गया जिसके ऊपर KCL अप्लाई नहीं हुआ, तो नोड 3 के ऊपर KCL अप्लाई करना लाजमी होगा, लाजम हमें करना ही पड़ेगा अप्लाई KCL। तो अब मैं अप्लाई करने लगूँ KCL नोड 3 पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इस साइड पे एंट्रिंग करंट, इस साइड पे लीविंग करंट। तो पहले इस वायर की बात करता हूँ, ये नोड 3 है ना, तो इस साइड की बात करूँ तो देखो करंट लीव कर रहा है V3 में से, मैं करंट को लीव करवाऊंगा क्योंकि मुझे इस वायर की करंट नहीं पता। तो लीविंग करंट इस साइड पे लिखी जाएगी V3 माइनस V2 आ जाएगा क्योंकि एंटर करेगी करंट V2 में जाकर, जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में लिख दीजिएगी 2K आई है बटे में रस्ते में, ठीक है। अब इस वायर की करंट लिखो तो बच्चों देखो यहाँ पे भी मुझे इसकी करंट नहीं पता, तो मैं V3 में से करंट को लीव करवाऊंगा। V3 माइनस करंट जाके एंटर करेगी 0 वाले वोल्टेज में यानी कि न्यूट्रल वाले पोल में, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा V3 माइनस 0, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K तो बटे में आ गई, ठीक है। और एक एंटरिंग करंट है जो इसमें एंटर कर रही है, लिहाजा वो एंटरिंग करंट इस साइड पे लिखी जाएगी जो कि 2 मिली। आप देखो इस इक्वेशन का बनता है बच्चों एलसीएम 2K, तो 2K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब देंगे। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ, ये पूरे का पूरा काट गया और ऊपर वाली नंबर एज इट एज आ गए। यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ तो K से कैंसिल 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। और इस साइड पे जब 2K ज़रब होगा 2 मिली के साथ किलो मिली कैंसिल तो 2 बार 4 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम इस इक्वेशन को देखें उसी ऑर्डर में लिखेंगे। देखें पहले V1 का वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, यहाँ पे V1 मौजूद ही नहीं है तो लिहाजा 0 V1 हम लिख सकते हैं, यानी कि V1 मौजूद नहीं है लेकिन वो 0 है। ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि V1 वाले जो नंबर है हमारे पास यहाँ पे 0 है उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर V2 वाला हमने लिखना है, V2 इसमें सिर्फ एक ही है तो माइनस V2, फिर V3 वाला वेरिएबल लिखना है तो वो बनता है +3V3 इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, आप इसको मैट्रिक्स मेथड में लिखें यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर दें। जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता वो जाके हमारी वीडियो देख ले एग्जाम्पल 3.1 की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे मैट्रिक्स मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसके पहले आप कांस्टेंट लिख लोगे इक्वेशन 1 के जो इनके साथ हैं वेरिएबल्स के 1 1 फिर -2। अब इक्वेशन 2 के दूसरी रो में लिखोगे 2 4 -3, ठीक है। अब ये देखो इसके 0 फिर -1 फिर 3। अब जो इनके साथ वेरिएबल्स थे उनकी जो अरेंजमेंट थी उसी अरेंजमेंट में आप यानी कि पहले V1 फिर V2 उसको कॉलम वाइज लिख दोगे, पहले V1 था फिर V2 था फिर V3 था, ठीक है। इस तरह से होता है और इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। पहले इक्वेशन 1 का नंबर जो इस साइड पे 0 है, फिर इक्वेशन 2 का नंबर जो 36 है, फिर इक्वेशन 3 का नंबर जो 4 है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 की क्या वैल्यू है, V2 की क्या वैल्यू है और V3 का क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि V0 को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा था V0 को कैलकुलेट करना। तो ये देखो बच्चों इसने 1 बाय 1 सब की वैल्यू दे दी है। फर्स्ट वोल्टेज की वैल्यू आ रही है -2.28, ठीक है। V2 की वैल्यू आ रही है 14.8 और V3 की वैल्यू आई है हमारे पास जी 6.3 कह लो या 6.28 कह लो, 28, ठीक है 28 वोल्ट। तो देखो बच्चों हमने V0 वोल्टेज कैलकुलेट करने थे, हमें V3 मिल गए। अब V0 वोल्टेज जो थे दो नोड्स के सेंटर में आ रहे थे, V3 और ये 0 वोल्ट वाला नोड। तो इसकी अगर मैं देखो वायर अलहदा से ड्रा करूँ तो किस तरह से आएगी, ये देखें मैं नीचे आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से ऊपर V3 का नोड था और सेंटर में से आपका 1 किलो ओम रजिस्टर लगा हुआ था जिसके क्रॉस हमारे पास V0 वोल्टेज है इस तरह से, और नीचे न्यूट्रल वाला नोड है। तो लिहाजा हमने निकालना है V0 वोल्टेज। अगर मैं V0 वोल्टेज निकालना चाहूँ सही वही फार्मूला बच्चों लगेगा जैसे आपने सुपर नोड पे लगाया था, यानी जिस तरफ पॉजिटिव पोल वो वाले वोल्टेज प्लस में और जिस तरफ नेगेटिव पोल वो वाले वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू आपके वो जो वोल्टेज सुपर नोड की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये सुपर नोड का ही एक फार्मूला बनता है, ऐसे ही हम सुपर नोड की इक्वेशन भी लिखते हैं हर दफ़ा। तो देखो V0 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस वोल्टेज V3 आ जाएंगे -0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट V3 के ही इक्वल आ रहे हैं। तो V3 की क्या वैल्यू है बच्चों 6.28 -0 इज इक्वल टू 6.28 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।